चलो भाई, अब देखो मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए हैं, राइट। अभी 21 क्वेश्चन से लेकर जितना भी हो सके उतना मैं यहाँ पे लेता हूँ, राइट। भाई हमें 500 क्वेश्चन की तरफ 500 क्वेश्चन की तरफ हमें जाना है, राइट। हमारा सफर तो बहुत लंबा है, बहुत यानी कि बहुत लंबा है, राइट। स्टार्टिंग से देखो एंड तक देखो, आपको बहुत यानी कि बहुत फायदा हो जाएगा भाई। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, देखो। चलो भाई देखो, ये हुए क्वेश्चंस 21 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आई डैडस अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। ऑप्शन क्या है भाई, रीड, आई एम रीडिंग। भाई आंसर क्या आएगा, पहले क्या करो, पहले वीडियो पॉज करो और आप खुद देखो कि किसका आंसर क्या है, आप खुद लगाओ, है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, राइट। वीडियो पॉज करके आप एक बार चेक करो खुद को। चलो अभी इसमें क्या आएगा भाई, इसका आएगा रीड। क्या आएगा, रीड। अभी क्यों रीड आएगा, मैं कह रहा हूं इसलिए आएगा नहीं भाई, यहां पे कौन है, एवरी मॉर्निंग है। कौन है, एवरी मॉर्निंग। आपको बताया था मैंने, एवरी वाले जितने भी कंसेप्ट है, एवरी मॉर्निंग, एवरी डे, एवरी ईयर, एवरी वीक, एवरी मंथ, और क्या हो सकता है, डेली, है ना। और क्या हो सकता है, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूजडेज, ऑन फ्राइडेज, है ना, ऐसे वर्ड्स। और क्या बोल सकते हैं, यूजुअली, बेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, है ना, नॉर्मली, ओकेजनली, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना भाई, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। कहां पे आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसलिए यहां पे देखो रीड और यहां पे एम रीडिंग। भाई एम रीडिंग तो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, ये तो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए ये नहीं आएगा। यहां पे रीड है तो आई को रीड आएगा, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, सी डैड एट स्कूल बिफोर द बेल रैंग। वेरी गुड यार, मैंने कितनी बार कहा है आपको, क्या बिफोर के बाद अगर सिंपल पास्ट टेंस आ जाए तो उसका साथ वाला जो भी क्लॉज है भाई पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। क्या रहेगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी क्या, पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां पे है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पे हैड रीच्ड है और यहां पे रीच्ड है। भाई हैड रीच्ड आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, हैड रीच्ड आंसर आएगा। क्यों, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहे हैं, हरीश यूजुअली इन हिज बाथ। चलो ऑप्शन है सिंग्स कॉमा सैंग, एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है और दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस में। आंसर क्या आएगा भाई, भाई आंसर आएगा सिंग्स। क्यों सिंग्स आएगा, क्योंकि हरीश क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है इसलिए सिंग को क्या लगेगा, यस लगेगा। लेकिन ये बात नहीं है, तो सिंपल पास्ट भी आ सकता है, लेकिन यहां पे सिंग्स क्यों, सिंपल प्रेजेंट क्यों, सिंपल पास्ट क्यों नहीं, क्योंकि भाई यहां पे क्या है, यूजुअली है। क्या है यहां पे, यूजुअली। अगर यहां पे यूजुअली है, नॉर्मली है, ओकेजनली है, अभी बताया जितने भी वर्ड्स बताया वो सारे वर्ड्स कहां पे आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं, इसलिए यहां पे क्या आएगा, सिंग्स आएगा। चलो डिड यू डैडस हिम, अरे यार जब भी आप डू लेते हो, डिड लेते हो, डज लेते हो, तो उसके बाद जो भी है वर्ब का क्या आएगा भाई, फर्स्ट फॉर्म आएगा। डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू सेकंड फॉर्म। इसका मतलब यहाँ पे डिड है ना, तो उसका क्या आना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ही आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये सी फर्स्ट फॉर्म है, सौ ये सेकंड फॉर्म है, राइट, इसलिए सी आएगा। चलो नेक्स्ट 25 ही आस्क्ड मी व्हाट आई डैडस। अरे यार वांट, वांटेड, भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये देख के ही समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ये देखो यहाँ पे क्या है, पास्ट। अगर यहाँ पे पास्ट है तो साथ वाला क्लॉज ये भी पास्ट हो जाएगा भाई। वांट ये तो प्रेजेंट है भाई, वांटेड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वांटेड आना चाहिए, है ना। चलो यहाँ पे पास्ट है तो वहां पे भी पास्ट होना चाहिए, समझ में आ रहा है। चलो वैसे तो ये क्वेश्चन है ना, ये पास्ट कंसेप्ट ये तो सही है, कोई बात नहीं है, लेकिन भाई ये कंसेप्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। किसका है कंसेप्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 ही डैश व्हेन आई सॉ हिम।
ऑप्शंस है प्लेड, वॉज प्लेइंग। तो भाई यहाँ पे है ना वॉज प्लेइंग आएगा। क्यों आएगा वॉज प्लेइंग? मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, वॉज प्लेइंग इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, वो खेल रहा था जब मैंने उसे देखा, है ना। इसका मतलब ये है कि व्हेन के बाद सिंपल पास्ट आएगा और जो घटना चल रही है, कंटिन्यूअस हो रही है, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। यहाँ पे जो घटना चल रही है, जो एक्शन चल रही है, ये है खेलने की एक्शन, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। इसलिए है ना पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वो खेल रहा था जब मैंने उसे देखा, है ना। और मैंने देखने का जो काम किया है ना, वो 100% जो खेल रहा था उसके बीच हो गया है। जो चल रहा है वो सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, और जो बीच में घट रही है घटना, जो भी एक्शन है, वो सिंपल पास्ट में होती है, राइट। तो व्हेन के बाद यहाँ पे क्या है सिंपल पास्ट, तो 100% यहाँ पे क्या होना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट। इसलिए आंसर क्या आएगा, वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट, सी डैश डैश एट दिस मोमेंट। भाई एट दिस मोमेंट, भाई एट दिस मोमेंट हो जाए, एट प्रेजेंट हो जाए, नाउ हो जाए, दीज डेज हो जाए, है ना। तो ये सारे वर्ड्स होते हैं कहां पे आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। चलो यहां पे देखोगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहां पे है। रीड्स इज रीडिंग, भाई यहां पे तो इज रीडिंग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, इसलिए वहां पे आएगा। चलो नेक्स्ट 28, यू डैश absent फॉर लॉन्ग टाइम। भाई ये तो बहुत यानी कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखो फॉर लॉन्ग टाइम, ये क्या है भाई, ये टाइम है ना। अभी जब भी क्वेश्चन में टाइम आ जाए तो भाई दो ही टेंस पॉसिबल है, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। चलो अभी यहां पे देखेंगे इज है और हैज बीन है। अगर यहां पे इज ले लिया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो रहा है, अगर हैज बीन ले लिया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है। तो यहां पे प्रेजेंट पर सिंपल प्रेजेंट टेंस तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम उस सिंपल प्रेजेंट में टेंस में होता ही नहीं है ना। तो कहां पे होता है टाइम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ही नहीं, क्या है ऑप्शन में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसलिए यहां पे क्या आएगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि हैज बीन आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। अगर ये आपको पता नहीं है टाइम किसको बोलते हैं, भाई आप, मैंने पढ़ाया है, आप देख लेना मेरे जो भी जितनी भी सारे वीडियोस है, स्टार्टिंग से देखो, आपको सब समझ में आएगा। वहां यहाँ पे है ना थोड़ी लिंक होती है, आप सब एक करके सब वीडियो देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं कहां पे हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये आपको सब समझ में आ जाएगा, राइट। नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29। चलो भाई अभी देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, वी शॉल प्ले इफ द हेड मास्टर डैश डैश अस, अलाउज कॉमा अलाउड। भाई क्या आएगा, देखो यहां पे कंसेप्ट क्या है, इफ। इसका मतलब यहां पे कंडीशनल कंजंक्शन है। कंडीशनल कंजंक्शन क्या कहता है, कंजंक्शन जो है उसके बाद तीन ही कंडीशन हो सकते हैं भाई। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, दूसरा है सिंपल पास्ट टेंस आएगा, और तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। अगर यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो यहां पे लिख सकते हैं शॉल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पे लिख सकते हैं। कब, जब इफ के साथ वाला जो भी है, इफ के आगे जो भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, राइट। चलो अभी यहां पे देखो, यहां पे शॉल है, इसका मतलब यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होना चाहिए। इसका मतलब भाई ऑलवेज ये आंसर है। क्या आंसर है, ऑलवेज, है ना। अगर यहां पे सिंपल पास्ट टेंस होता तो भाई यहां पे क्या होता, यहां पे होता वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या यहां पे है, नहीं है। इसका मतलब वहां पे सिंपल पास्ट टेंस आ ही नहीं सकता, इसका मतलब अलाउड आंसर नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, ही विल हैव गॉन बिफोर आई डैश टू हिम। अरे बाप रे भाई, यहां पे देखो क्या है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या कहता है, अगर
फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये बोलता है कि भाई अगर मैं हूं और मेरे आगे जो भी है बिफोर आएगा, तो बिफोर के बाद जो आने वाला है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, राइट। तो यहां पे क्या है, फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट के बाद बिफोर आ रहा है, तो भाई यहाँ पे 101% क्या आएगा, सिंपल, राइट। और ये क्या है, कंडीशनल कंजंक्शन। और याद रखो कि कंडीशनल कंजंक्शन में कभी मॉडल का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, राइट। चलो वो बात अलग है। नेक्स्ट, दे डैड इन दिल्ली सिंस 1997। भाई यहां पे क्या कह रहा है, सिंस 1997, ये क्या है, ये टाइम है। अगर टाइम है तो दो ही टेंस पॉसिबल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे देखो, हैव लिव्ड और लिव्ड, समझ में आ रहा है। ऑप्शन तो बहुत इजी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहां पे ऑप्शन में है नहीं है, तो ऑप्शन एक ही हमारा है आंसर, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहां पे है भाई, यहां पे ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में टाइम तो आता ही नहीं है ना। चलो अगर टाइम है तो भाई ये दो टेंस ही पॉसिबल है। चलो वैसे देखा जाए तो सिंपल पास्ट टेंस में भी आता है टाइम, लेकिन वो बात थोड़ी अलग है, वो देखेंगे कभी तो। चलो 32, क्या कह रहा है, कोलंबस डैडस अमेरिका डिस्कवर्ड हैड डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड हैड डिस्कवर्ड, भाई आंसर होगा डिस्कवर्ड। सर हैड डिस्कवर्ड क्यों नहीं है बच्चों, जो पास्ट परफेक्ट हैड डिस्कवर्ड है ना, वो कभी सिंगल सेंटेंस में नहीं आ सकता। अगर पास्ट परफेक्ट आपको यूज करना है तो उसके साथ दूसरा क्लॉज आपको लेना पड़ेगा, राइट। वी कैन नॉट यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस इन अ सिंगल सेंटेंस, राइट। चलो अभी दूसरी एक बात है भाई, ये जो कोलंबस डैडस अमेरिका, ये जो भी है घटना वो पास्ट हो चुकी है। अगर हमें कहना है कि पास्ट में कोई भी चीज घट चुकी है और वो एक ही चीज है, कुछ भी रहने दो, राइट। कोई मर गया है भाई, कोई कुछ किया है, राइट, कोई पास आउट हो गया है, तो ये जो भी जितने भी पास्ट इवेंट है ना, वो सिंपल पास्ट में रखते हैं। कहां पे रखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में, इसलिए यहां पे डिस्कवर्ड आएगा सिंपल पास्ट टेंस। चलो नेक्स्ट, दे विल हैव रीच्ड द स्टेशन, भाई ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर आ रहा है, इसका मतलब ये 30-30 वाला क्वेश्चन है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर आ रहा है तो 100% सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां पे है, ये देखो स्टार्ट्स, है ना। चलो ये है ना, ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लिया। चलो आई विश, आहा ये कंसेप्ट तो बहुत ही अच्छा है भाई। आई विश होता है, सी विशेष होता है, दे विश होता है, वी विश होता है। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए ना तो यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस ही होगा। अगर सिंपल पास्ट टेंस है और उसमें वॉज वेयर का फंडा है, वॉज वेयर, तो भाई वर ही आएगा, वहां पे वॉज कभी नहीं आएगा। चाहे यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों ना हो, यहाँ पे वर ही आएगा, वॉज कभी नहीं आएगा। आप बोल सकते हो कि भाई यहाँ पे माय ब्रदर है तो माय ब्रदर के लिए वॉज लगाते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए वॉज लगाते हैं, नहीं भाई, यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे वर ही आएगा, वॉज कभी नहीं आएगा। कब, किस लिए, यहाँ पे आई विश है ना इसलिए। चलो नेक्स्ट, सी डैडस अ लेटर टू मी यस्टरडे। चलो ये तो कंसेप्ट तो बहुत इजी है। यस्टरडे, भाई यस्टरडे है, यस्टरडे है, डैडस अगो वाले जितने भी वर्ड्स है, 2 years ago, 3 years ago, a week ago, a month ago, 5 days ago, ये जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। यस्टरडे सिंपल पास्ट टेंस में ही आएगा। और क्या बोल सकता हूं, इन 1955, इन 2010, यानी कि इन लगाओ और उसके बाद पास्ट ईयर लगाओ, वो भी कहां पे आएगा भाई, पास्ट में आएगा, यानी कि कहां पे, सिंपल पास्ट में। यानी कि यस्टरडे है यहाँ पे तो सिंपल पास्ट टेंस में आएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस कहां पे है, यहाँ पे तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये आ ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या आंसर है, रूट। चलो बाय दिस टाइम टुमारो, भाई ये बाय वाली जो फ्रेज होती है ना, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये जो बाय, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि बाय नेक्स्ट मंथ, बाय नेक्स्ट जून, है क्या नहीं तो हम बोल सकते कि भाई बाय 2025, बाय 2025, यानी कि हम ऐसा इवेंट बोलते हैं फ्यूचर बाय लेकर, तो ये बाय फ्रेज होती है।
ये 100% कहां पे आती है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे शॉल रीच, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? शॉल हैव रीच्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? चलो क्वेश्चन नंबर, चलो भाई अभी देखो क्वेश्चन नंबर 37। क्या कर रहा है देखो, वाटर डेड एट 0 डिग्री सेल्सियस भाई, और ऑप्शन दे रखा है फ्रीजेस इज फ्रीजिंग। भाई ये तो फैक्ट है। अगर फैक्ट है, ट्रूथ है, तो वो फैक्ट, वो ट्रूथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, राइट? तो वहां पे देखना चाहिए फ्रीजेस है और इज फ्रीजिंग है। यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन है? तो भाई फ्रीजेस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। इज फ्रीजिंग ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कभी फैक्ट को नहीं लिखा जाता, राइट? चलो यहां पे देखो, द सन डेडस इन द ईस्ट, भाई इज राइजिंग, राइजेस, भाई ये भी फैक्ट है ना। और जो फैक्ट होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे कहां पे है? यहाँ पे है, राइजेस, राइट? चलो, ही ऑलवेज डेडस बाय बस, भाई ये क्या है? ये ऑलवेज है, ऑलवेज है, यूजुअली है, बेयरली है, सेल्डम है, नॉर्मली है, ओकेजनली है। ये जितने एवरी वाले जो भी वर्ड्स है, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर और डेली है, ये जितने भी वर्ड्स है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। कहां पे आते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहां पे है? देखो बच्चों, कहां पे है? गोज। इज गोइंग है क्या? नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा? गोज आएगा। और इज गोइंग क्या है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो ऑलवेज कभी आ ही नहीं सकता, है ना। ये हैबिचुअल, जो भी मैंने वर्ड्स अभी कहा ना, ये हैबिचुअल एक्शन शो करते हैं, और हैबिचुअल एक्शन कम्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट? चलो अब यहां पे देखो, सी डेडस अ पोएम नाउ, भाई यहां पे क्या आएगा? नाउन आ रहा है। क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, नाउ आ रहा है। भाई नाउ हो जाए, दीज डेज हो जाए, एट दिस मोमेंट हो जाए, एट प्रेजेंट हो जाए, तो ये जो भी वर्ड्स है ना वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। कहां पे आते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पे देखो, यहां पे रीड है, यहां पे इज रेडी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है? भाई इज रेडी है। समझ में आ रहा है? चलो बहुत इजी है ये। यहां पे देखो, राजू डैडस इन द फील्ड एट द मोमेंट, एट द मोमेंट। अभी देखो यहाँ पे नाउ आ रहा है, यहाँ पे एट द मोमेंट आ रहा है। एट द मोमेंट ये कहां पे आता है? अभी मैंने कहा दिया, कह दिया है ना, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, है ना, एट प्रेजेंट, दीज डेज, नाउ अ डेज, ये जितने भी वर्ड्स है कहां पे आते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे देखो प्लेस और इज प्लेइंग, यहाँ पे प्लेस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है? इज प्लेइंग। क्या है? इज प्लेइंग। चलो, पारू डैडस टू दिल्ली टुमारो। अभी ये वर्ड जो टुमारो है ना, ये वर्ड बहुत ही अच्छा है। ये इसको बोलते हैं फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड। अगर फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड है तो आपको एक चीज याद होना जरूरी है। क्या? आप उसके बाद क्या करो, यहां पे सब्जेक्ट कौन है देखो, यहां पे सब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है इंपॉर्टेंट पर्सन और दूसरा होता है ऑर्डिनरी पर्सन। अगर यहां पे ऑर्डिनरी पर्सन है तो आंसर हमारा होना चाहिए सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर वो ऑप्शन में नहीं है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होना चाहिए। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर तीनों भी प्रेजेंट है तो सिंपल फ्यूचर ज्यादा बेहतर होगा, राइट? चलो, अगर यहां पे इंपॉर्टेंट पर्सन है तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा? उसका ऑर्डर रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, नहीं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। वहां पे फ्यूचर टेंस आ ही नहीं सकता, सिंपल फ्यूचर टेंस आ ही नहीं सकता, राइट? चलो, अब यहां पे टुमारो, तो यहां पे क्या है भाई? ऑर्डिनरी पर्सन, है ना। ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट पर्सन में क्या है कि भाई द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, है ना, मिनिस्टर्स, जो जितने भी है तो वो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, राइट? तो यहाँ पे पारू क्या इंपॉर्टेंट पर्सन है? नहीं है। अगर नहीं है तो आंसर होना चाहिए सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या आंसर है सिंपल फ्यूचर टेंस? ऑप्शन में नहीं है। चलो, दूसरा होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या ऑप्शन में है? हाँ है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इज क्या है यहाँ पे? इज गोइंग, तो हमारा इज गोइंग आंसर हो जाएगा।
हैज गॉन तो आ ही नहीं सकता। अभी देखो सी डैडस फॉर मुंबई नेक्स्ट वीक, ये भी देखो ये भी फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड है। टुमारो और नेक्स्ट वीक है ना, नेक्स्ट वाले जितने भी वर्ड्स है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड। और टुमारो भी क्या है, फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड। अगर ये फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड है तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है भाई, ऑर्डिनरी पर्सन है। ऑर्डिनरी पर्सन है तो सिंपल फ्यूचर टेंस आना चाहिए, अगर वो ऑप्शन में नहीं है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आना चाहिए, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। राइट, मैंने क्या कहा, सिंपल फ्यूचर टेंस ऑप्शन में नहीं है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ऑप्शन में नहीं है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे देखो सिंपल फ्यूचर टेंस है, नहीं है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है, लिव्स। लेफ्ट ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, वो तो आ ही नहीं सकता। चलो अभी यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर डैडस हियर टुमारो। हाँ टुमारो तो आ गया भाई, फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड, लेकिन यहाँ पे कौन है, इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर इंपॉर्टेंट पर्सन है तो सिंपल फ्यूचर टेंस आ ही नहीं सकता। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, नहीं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आना चाहिए। राइट, वहां पे है अराइव्ड, अराइव्स। भाई अराइव्ड तो सिंपल पास्ट टेंस होता है, वो तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे अराइव्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अराइव्स। चलो ही डैश जस्ट डैश। भाई ये जो जस्ट होता है ना, ये जस्ट होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। और कहां पे आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसके बीच में ही आता है। इसका मतलब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो ही के हिसाब से मैं हैज लेता हूं, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए तो ऑप्शन में देख लेता हूं क्या है, गॉन। इसका मतलब गॉन होना चाहिए। यहाँ पे आंसर क्या है, हैज गॉन। यहाँ पे हैज लगाओ और यहाँ पे गॉन को टिक करो। समझ में आ रहा है। चलो भाई ये थे 25 क्वेश्चंस, है ना। तो 45 टोटल हो गए हैं। 20 पहले पार्ट फर्स्ट का, अभी सेकंड में 25 क्वेश्चन ले लिया मैंने। राइट, 45 क्वेश्चन हो गए हैं। राइट भाई, आप एक 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 करके देखो, पूरा वीडियो देखो, स्टार्ट से लेकर एंड तक देखो, आपको बहुत यानी कि बहुत फायदा हो जाएगा। राइट, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।